गड्डियां बस करांगे बहुत है जी, बस करा साइकिल वाला से निवेदन के पीछे रहे सिंगल लाइट मोटरसाइकिल वाला पीछे रहे एक लाइन में चले एक लाइन में चलो सिंगल लाइट एक एक करके माला डालिए। साधु शहर डिग्री कॉलेज के संचालक श्री वकील चंद जी चौधरी, ये राजी सरदार से एरिया रामकिशन जी बजाज द्वारा भव्य स्वागत भव्य अभिनंदन। विधायक जगदीश जागीर बजट 2023 जो साधु शहर के लिए अपने आप में इतिहास है, उसके अभूतपूर्व स्वागत में साधु शहर डिग्री कॉलेज आओ साहब आओ। कांग्रेस के विकास दूत विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जागीर का भव्य स्वागत भव्य अभिनंदन। और साधु शहर के जनता बजट 2022 को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। साधु शहर एकता जिंदाबाद, जगदीश चंद्र कांग्रेस जिंदाबाद। साधु शहर आकर का जोरदार स्वागत विधायक जगदीश चंद्र जागीर। जगदीश जागीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? जगदीश जागीर जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। के पार्षद मेहताब गुड़िया के नेतृत्व में जय जागीर का जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत। मेहताब सिंह गुड़िया पूर्व पार्षद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष साधु शहर। जगदीश जागीर जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये विधायक साहब को अपने अपने प्रतिष्ठान पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा कर अभी उनका हार्दिक स्वागत करें। करो भाई। पूरे शहर के अंदर परमेंद्र जी कीचड़, तो दूसरी तरफ जो मार्केट के भाई बंधु और मिस्त्री है, उनसे निवेदन कि इधर वाली साइड में जहाँ व्यक्ति आ रहे हैं उस साइड में उनका मान सम्मान और स्वागत करें। मिस्त्री मार्केट के दूसरी तरफ दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि वो डिवाइडर के इस तरफ हॉस्पिटल बनाने पर विधायकी का बेहद स्वागत साधु शहर के अंदर होने जा रहा है। हमारे हमारे रोपण कर स्वागत करेंगे। विधायकी का गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष सिंह जी ऊपर स्वागत कर रहे हैं। हेलो
जगह पर विधायक जी के साथ हमारे नवनिर्वाचित प्रधान भाई निशान सिंह संधू विधायक जी के साथ अभिनंदन करते हुए शहरवासियों का हमारे लोकप्रिय विधायक आपके बीच में पहुंच चुके हैं। उनका तय दिल से विधायक जी के साथ आशा सिंह जी पूर्व पार्षद, जसवंत सिंह जी संधू पूर्व पार्षद, चंद्रमा जी और गुरजीत सिंह जी, राजू सिंह अमरगढ़, मिस्त्री मार्केट के साथी रोमी संतराम जी, राकेश जी, संतराम जी, राकेश जी स्वागत करने के लिए अभी यहाँ खड़े हैं। रामगढ़ जी, राकेश जी हमारा नेता कैसा हो, जहांगीर कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जहांगीर कैसा हो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस। कृपया लाइन में रहिए, कृपया लाइन में। विधायक साहब के सभी पीछे चलेंगे, आगे कोई नहीं। कृपया लाइन में आइए, धीरे धीरे सभी से मिलेंगे। विधायक साहब सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। विधायक साहब दोनों तरफ से सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। जगदीश संघी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जगदीश संघी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विधायक साहब का स्वागत करेंगे। हमारे राजस्थान में नंबर 1 पर राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जगदीश संघी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। कृपया एक एक करके विधायक जी सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। निरंजन जी मल्होत्रा गाड़ी को रोकिए, डीजे वाले गाड़ी को रोकिए। के लिए बहुत बड़ी शोभा नंबर 1 पर है कांग्रेस पार्टी। जामलाल जी, मौला लिए 4 खड़े हैं। जामलाल जी आपको भी विधायक साहब भाई करके प्लीज एक करके माला डालिए। विधायक जी आप अभी बजट 2022
कहता हूँ
से गाड़ियां अभी पंडाल के अंदर से होते हुए निकले।
सबसे पहले मैं परमेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि विधायक महोदय को मंच पर अपना स्थान ग्रहण करवाएं। विधायक महोदय से निवेदन है कि मंच पर विधायक महोदय से निवेदन रहेगा, सरपंच साहब से निवेदन कि वो विधायक महोदय को मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके अलावा जो नाम मैं अनाउंस करूंगा, निवेदन रहेगा कि वही व्यक्ति मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष व पूर्व प्रशासक श्रीमान सुखविंदर सिंह जी रामगिरिया साहब से निवेदन कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर अध्यक्ष गिरधारीलाल जी सतार से ऐतिहासिक फैसले जिसको लेके आज हम इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए हमारे विधायक जी ने जैसे भी बजट से पहले जो ये लेके गए और ये वापस लेके आए, इसके लिए सभी हमारे एकत्रित हुए साथी, मेरी माताएं, बहनें, भाई, हमारे पूरे विधायक क्षेत्र से आए हुए विधायक जी का स्वागत करते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री गंगा सिंह चौक पे रोज धरने होते थे फिरोजपुर फीडर को लेके, आखिर अक्सर चर्चा होती थी। सबसे ऊपर जब ये सुना फिरोजपुर फीडर का 200 करोड़ का बीपीआर तैयार होने के लिए, जिसके लिए मंगल सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, जिसके का जो ये निर्णय है काफी लंबे टाइम से अटका हुआ था। सबसे बड़ा जो आज हमें हमारे इकट्ठे होने का आपका एक स्वागत रखा गया है, उसका ये मुझे देख के इकट्ठ को हौसला हो रहा है कि जो आने वाले हमारे आगे 20 महीने हैं उसके लिए अब काम करने का और पब्लिक में जाने का भी मजा आएगा। विधायक जी, इस इकट्ठ को देख के आपको भी लगता होगा जोश कि पब्लिक में कैसा जोश है, ये कोई छूता नहीं है। और ये आवाज़ हमारी यहाँ की सीएम साहब तक पहुँचनी चाहिए। सीएम साहब बधाई के पात्र हैं। और मैं मेरे गंगानगर पंचायत समिति से आए हुए मेरे साथी डायरेक्टर, सरपंच, सबकी तरफ से आपका धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार को बधाई देते हैं आपके रास्ते मार्फत से। ज़्यादा ना कहते हुए मैं धन्यवाद करूंगा सभी का, सभी की तरफ से आपका, आपकी तरफ से सरकार को हमारी ये बात पहुंचाइए। धन्यवाद। जिला परिषद डायरेक्टर श्री गंगानगर से जो पधारे हैं कि वो अपना ओजस्वी उद्बोधन देकर आपको संबोधित करें। श्री मंगल सिंह जी। मैं बेनती करना भी वो आके मंच से स्थान ग्रहण करन। हो सकता किसी का नाम ना लिया गया हो, कोई सरपंच साहब, साढ़े डायरेक्टर साहब किसी भी नाम तो वांझे रह गए, तो मैं उन्होंने सत्कार करता इतने कि वो इतने आके मंच से विराज जान। सो अज जी गल से आप इकट्ठे संघर्षशील आपदे वजन के कटिबद्ध गल ते खरे उतरन वाले मेरे वड्डे वीर साडे जननायक विधायक जगदीश चंद्र जी जांगड़ साहब, साडे पंचायत समिति प्रधान गंगाधर सुरेंद्रपाल सिंह जी बराड़ साहब, साडे साधुल शहर के प्रधान पंचायत समिति निशान सिंह जी संधू साहब, साडे जिला परिषद के डायरेक्टर साहबान, पंचायत समिति डायरेक्टर साहबान, साडे दोने साधुल शहर के ब्लाक अध्यक्ष बत्रा जी, साडे सुखविंदर सिंह जी लालगड़िया साहब, साडे जिंजा जी, और जो भी सत्कारयोग मंच पे और विराजे मेरे जनप्रतिनिधिगण जिन्हों का मैं नाम सारे का नहीं ले सकिया, मेरे अजीज साधुल शहर के वो शख्सियतां जिहड़ियां हर चोण दे विच कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के मजबूत स्तंभ, पिंड पिंड दे विच जिन्हां ने कांग्रेस के वास्ते मैं जितों ताईं उन्हां दे चेहरे देखदा 25-30 सालों तो वो जो अज कांग्रेस वास्ते काम करते रहे
ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਰਿਆ। ਮੈਂ ਗੰਗਾਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਦਪੁਰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਰਾਇਸਰ ਨਗਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ITI ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਸਾਰਨਾ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਜੋ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही मंगल सिंह जी फोन बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छा सारांश विधायक साहब का श्री मंगल सिंह जी ने बताया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित साधु शहर पंचायत समिति के प्रधान श्री निशान सिंह जी संधू साहब से जोरदार तालियों के साथ निशान सिंह जी संधू। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DTO ਦਫ਼ਤਰ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸੋਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। धन्यवाद निशान सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा बहरामपुरा बोदला के सरपंच व जिला परिषद डायरेक्टर के प्रतिनिधि श्रीमान परमेंद्र जी खिचड़ साहब से कि वो बजट में जो सौगातें विधायक साहब ने हमें दिलवाई है उनके बारे में अपना उद्बोधन दें। श्रीमान परमेंद्र जी खिचड़, बहरामपुरा बोदला, कालवासिया। आज के प्रोग्राम के कर्णधार आपके लाडले भाई, लाडले बेटे साधु शहर के विधायक जगदीश जी जांगेड़ आपके बीच में विराजमान हैं। उनके साथ साधु शहर के दूर दराज के इलाके से पहुंचे हुए मौजूद लोग व मेरी मातृशक्ति व पत्रकार साथियों व साधु शहर की सभी यूनियनों के अध्यक्ष महोदय और अन्य गणमान्य नागरिक, सर्वप्रथम आप सभी का छोटे से बुलावे पर दूर दराज से यहाँ पहुँचने पर, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको पता है कि आपके विधायक जगदीश जी जांगीड़ ने साधु शहर के लिए अनेकों सौगात आम जनता और गरीब के लिए दी है। मैं थोड़ा सा उन सौगातों पर जो इस विशाल बजट में साधु शहर की जनता के लिए आपकी दी हुई ताकत की बदौलत आपके लोकप्रिय विधायक जी ने मुख्य जो साधु शहर की समस्या थी उस पर ध्यान दिया और उसे हल करवाया, उस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। जैसा आप सभी को मालूम है कि विधायक महोदय के प्रयास से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सरहिंद फीडर के लिए, फिरोजपुर फीडर के लिए और गंग कनाल के लिए, इन सब की मरम्मत के लिए बहुत बड़ा पैकेज राजस्थान की जनता को दिया है। ये सब किसान को एक उपहार स्वरूप बहुत बड़ी राशि मुख्यमंत्री जी की किसान के प्रति लगाव को दर्शाती है। उसी की बदौलत अनेकों करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने साधु शहर की जनता और राजस्थान की जनता के लिए दिया है। इसी के साथ साथ भाखड़ा परियोजना के खाड़ों के लिए आपके लाडले विधायक जी ने 100 करोड़ रुपए के लगभग साधु शहर विधानसभा के लिए किसान की जो मुख्य मांग थी उसे हल करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज, लगभग 100 करोड़ का पैकेज साधु शहर की किसान को दिया है। इसी के साथ साथ जब आपको पता है जब भाखड़ा में 200 करोड़ का पैकेज मुख्यमंत्री जी ने देकर जो विधायक महोदय अपने चुनाव के कार्यकाल के दौरान जब गांव में जाते थे तो हम सभी किसानों को संबोधित करते थे तो कहते थे कि 1400 केसु पानी में आपको लाकर दूंगा। उसी की तर्ज पर जो भाखड़ा के लिए और अन्य परियोजनाओं में जो विधायक जी ने नहरों की मरम्मत के लिए जो पैसा मंजूर करवाया है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो विधायक जी का कहा हुआ वादा आम जनता और किसान और मजदूर के लिए 1400 केसु पानी भी भाखड़ा की नहरों में चलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, किसान के लिए ये वरदान साबित होगी। जिस तरह साधु शहर में DTO ऑफिस वरदान साबित हुआ, उसी के अनुरूप 1400 केसु पानी भी भाखड़ा के किसान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, विधायक जी
जब मुख्यमंत्री जी का बजट चल रहा था उससे पूर्व विधानसभा में सादुल शहर की जनता के लिए जो 3 फेज की लाइट 6 घंटे, 1 हफ्ता दिन में और 1 हफ्ता रात में आया करती थी, तो जिन लोगों ने विधायक जी को कहा कि हमें दिन में लाइट चाहिए ताकि हम सर्दी और जीव जंतुओं से बच सकें, तो विधायक महोदय ने वो आवाज़ बड़ी बुलंद तरीके से विधानसभा में उठाई और वो भी थोड़े ही दिनों में आपकी हल कर दी जाएगी। विधायक महोदय खुद इस बात का स्पष्टीकरण आपके सामने बताएंगे कि 3 फेज लाइट भी 6 घंटे किसानों के लिए दी जाएगी। इसी के साथ साथ ज़्यादा नहीं बोलता हुआ विधायक जी, आपने जो मजदूरों के लिए 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए, वो आपने मजदूर का बहुत बड़ा ध्यान रखा है, इसके लिए आपका और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात कि मैं बागड़ी भाषा में कहूँ कि विधायक जी, आपने कर्मचारियों को एक 18 साल का बेटा ला कर दिया है। वो बेटा इस तरह है कि जब पहले जो कर्मचारी सर्विस करते थे वो ये सोचते थे कि सर्विस करने के पश्चात हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज आपने उनको प्रत्येक महीने के कहूँ और रिटायरमेंट पर कहूँ कि 50 लाख रुपए एक मुकत देने की जो आपने स्कीम दी है। लोकप्रिय विधायक जगदीश चंद्र जी जांगे और उनके मजबूत स्तंभ पंचायत समिति प्रधान निशांत सिंह जी संधू साहब और गंगानगर पंचायत समिति प्रधान बड़े भाई सुरेंद्रपाल सिंह जी बराड़ साहब और सभी डायरेक्टर साहिबान, जिला परिषद और पंचायत समिति, सभी सरपंच साहब और पंच महोदय, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए सभी महानुभाव, आज जो विधायक महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के अंदर जो बजट की सीएम साहब ने घोषणा की, उसमें सादुल शहर के लिए जो उनके पिटारे में से जो लेकर आए हुए वाकई ही काबिल तारीफ है। आज अपने सादुल शहर का हॉस्पिटल उप जिला हॉस्पिटल में करवाने के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से कोई रेफर वाला मैटर खत्म हो गया है, कोई मरीज रेफर होने का नाम निशान नहीं है। सभी गरीब और सभी वर्गों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। इसके अलावा मनरेगा के जो भी 100 से 125 दिन का काम किया है, उसके लिए गरीब परिवारों को जो मिलने वाला है, उन परिवारों में आज खुशी की लहर है। और सरहद फेडर जो पंजाब क्षेत्र में है, जो बात करते थे, धरने लगाते थे, कहते थे मैं इतने घुस कम पानी पूरा कर देंगे, वो पानी कैसे पूरा होता है उस बात का आज इस क्षेत्र के किसानों को पता चला है। क्योंकि उस नहर में जो रिसाव होता था उससे पानी की कमी आती थी। आज पंजाब क्षेत्र में अपनी सरकार की ओर से 425 करोड़ रुपए का जो रीलाइनिंग का काम करवाया जाएगा, उससे पानी की बढ़ोतरी होगी। किसानों को यह बहुत बड़ा फायदा दिया है, जिसमें भी माननीय विधायक जगदीश जी का बहुत बड़ा शौक है। हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। इनके अलावा जो आज आपने सभी साथियों ने बिना मतभेद बुलाकर जो रोड शो के अंदर जो सहयोग दिया, जिसको ऐतिहासिक बजट की तरह ऐतिहासिक बनाया और सादुल शहर में आज इसको एक उत्सव की तरह मनाया, इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हो। और अपने इसमें एकता दिखाकर विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारा है और इसी तरह एकता बनाए रखें। हम विधायक महोदय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा जोर शोर से साथ खड़े हैं। और विधायक महोदय, आप इसी तरह सादुल शहर में सौगातें लाइए, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। इसी के साथ जगदीश चंद्र जांगे जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास दूत राजस्थान और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जाने जाने वाले विधायक श्री जगदीश जी साहब, पंचायत समिति के प्रधान मेरे भाई सुरेंद्र सिंह जी व पंचायत समिति सादुल शहर के प्रधान भाई निशांत सिंह जी व जिला परिषद के सदस्य गंगानगर के व सादुल शहर पंचायत समिति के डायरेक्टर साहबान, सादुल गंगानगर पंचायत समिति के सभी मंच पर आसीन जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य, डॉक्टर साहबान व अन्य जो सरपंच साहबान पधारे हैं, मंच पर आसीन है, सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ साथ
पत्रकार बंधुओं, लालगढ़ SHO, साधु शहर SHO, हमारे CO ग्रामीण साहिबान और डॉक्टर साहिबान, सब लोगों ने यहाँ आप लोगों ने जो कीमती टाइम दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बैठे पार्टी के रीढ़ की हड्डी और कार्यकर्ता हूँ। मैं भी काफी सन 73 से इन विधायकों के साथ रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ चौधरी रामचंद्र जी विधायक रहे, उसके बाद में महेंद्र सिंह जी आए, उसके बाद में KC बिश्नोई जी आए, उसके बाद में संतोष जी साहब आए। लेकिन जो सामने बैठे तेरा हाथ उठाकर ये बात तो साबित कर दो कि आज हमें ये पता चला कि हमारा विधायक जगदीश सिंह जांगीड़ जो पहला ही विधायक है जो कि यहाँ विधानसभा में पिछली विधायक बजट के अंदर 1 घंटा 3 मिनट तक अपने विचार रखते रहे। आम जनता को यह पता नहीं था पहले कि हमारा विधायक कोई होता है, वो विधानसभा में बोलते हैं। कभी किसी विधानसभा में किसी विधायक ने आज तक नहीं बोला। हमारा विधायक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सभी की धाक जमाने वाला हमारा विधायक। काम की बातें रही, हमारे सुरेंद्र जी प्रधान साहब ने बताई, निशान सिंह जी ने आपको बहुत बताई, और हमारे युवा राजस्थान में सबसे छोटी उम्र के सरपंच साहबान परविंदर जी खीचड़ और कृष्ण जी अलीपरा ने आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने तो ये जो सौगातें दी है इनका, इसके साथ साथ पहली योजनाएं लोग कह रहे थे कि यहाँ ADG कोर्ट नहीं करेगी, यहाँ कोई मुकदमा नहीं है। हमारे विधायक साहब ने वो काम करके दिखा दिया जो बनाने को हाथ उठाकर एक मैं आपसे आश्वासन देना चाह रहा हूँ। क्या हमारे सामने कोई प्रतिपक्ष है? कांग्रेस पार्टी है, वो आपने देखा होगा, कैंचियों से लेकर साधु शहर तक हमारी गाड़ियों की लाइन नहीं थी, कार्यकर्ताओं की लाइन नहीं थी। विधायक मोदी जी, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ। विधायक मोदी जी पढ़े लिखे तो आपकी सारी बात करते हैं, लेकिन अब तो गलियों में जो अनपढ़ होते हैं, मेरे जैसे अनपढ़ आदमी, वो ही बात करने लगे हैं कि ये विधायक तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी सहायता लेके। तो भाई मैं तो पहली बार विधायक देखे जो कोई इतना कुछ साधन लेके। तो गंगानगर हमारे साधु शहर विधानसभा का पहला विधायक है ये जो इतनी सौगात। साडी पार्टी की रीढ़ की हड्डी मेरे सामने बैठे सारे कांग्रेसजन, राम राम, सत श्री अकाल। देखो एक गल तक क्लियर है, आज तो पहला 2 बार 3 बार बिहार सिर्फ कृषि में जाऊगा ते जो फिरोजपुर फीडर वास्ते तो सिर्फ जगदीश जी की मेहनत सी कि इन्होंने लगातार पता हमारे बहुत ही माननीय पूरी विधानसभा क्षेत्र परिवार के सदस्यगण, हमारे पंचायत समिति गंगानगर के प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह जी, साधुसर पंचायत समिति के प्रधान निशान सिंह संधू साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, हमारी बहनें, अलग अलग विभाग से आए हुए हमारे सरकार के अफसर साहबान, पत्रकार बंधुओं और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से राजस्थान की लोकप्रिय, राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि पिछले 3 साल में साधु शहर की विधानसभा की जन जमानों को काम करते हुए जो भी हमने मांग करी उस मांग को पूरा करके मुख्यमंत्री ने हमारे सबका सम्मान रखा है। इस आशा और विश्वास के साथ जब 2018 में जब चुनाव था, आपने कांग्रेस पार्टी को विश्वास किया। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था, कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी नीति थी, उससे विश्वास करके आपने कांग्रेस का विधायक बनाया और गोयल साहब को राजस्थान का 30 बार मुख्यमंत्री का बनने का मौका मिला।
मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि एक जनप्रतिनिधि की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि जो वायदे चुनाव के दौरान आपने जनता के सामने किए हैं, जनता उन वायदों पर विश्वास करती है और विश्वास के बाद में 5 साल के लिए आपका वोट आपको देती है। साधुशहर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 साल में जो विकास के काम हुए हैं, वो विकास के काम की फैलियत बहुत लंबी है। और जब भी मैंने आपका आह्वान किया, आपसे मैंने आग्रह किया, आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। मैं आज पूरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि लंबे समय के बाद में गंगानगर पंचायत समिति का प्रधान आपने बनाया और साधुशहर पंचायत समिति का प्रधान आपने बनाया और पहली दफा 6 के 6 हमारे विधानसभा हमारे जिला परिषद सदस्य भी चुनाव जीत के गए, जिसकी वजह से जिला प्रमुख भी बना। आपने कांग्रेस की नीति पर विश्वास करके हमारे साथियों के उस आश्वासन पर विश्वास करके आपने पंचायत समिति के प्रधान भी बनाया, जिला प्रमुख बढ़ाया, तो सरकार की और मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती है। मुख्यमंत्री जी ने आपके जो विकास के काम अपने क्षेत्र के आपने पूर्ण बहुमत के साथ पंचायत चुनाव को बढ़ाया, तो उसमें इस बात का विश्वास था कि लोग कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री में विश्वास करते हैं, तो आपके विकास की काम की गति और तेज हुई। मुझे कहते इस बात की खुशी है कि आज साधुशहर के विधानसभा क्षेत्र में इस बजट से पूर्व करीब 300 करोड़ के काम चल रहे हैं। 140 करोड़ के काम पानी के और करीब 125 करोड़ के काम सड़कों के, और उसके साथ जो दूसरे काम है विकास के, वो लगातार जारी है। 2 साल का टाइम कोरोना का, और कोरोना की वजह से लोगों में सामाजिक और आर्थिक तौर पर नुकसान कोरोना के हुए हैं। किसी का परिवार से कोई सदस्य चला गया, किसी का धंधा चौपट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सारी परिस्थितियों को देखते रखते हुए सरकार के पास में वित्तीय साधन का अभाव था, लेकिन जनता की आवाज को सुन के मुख्यमंत्री जी ने इस साल का जो बजट किया 22 और 23 का, ये राजस्थान के 52 साल के इतिहास में ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। पहली बार बजट में 1 पैसे का टैक्स नहीं, 1 पैसे का टैक्स, और जो विकास के काम जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के माध्यम से जनता के सामने जो दिए, वो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। कभी कल्पना तो किसी ने नहीं करी होगी कि राजस्थान सरकार किसी का बजट भी अलग से पेश करेगी। पहले दिल्ली में रेल का बजट अलग से हुआ करता था, केंद्र सरकार रेल का बजट अलग से पेश करती थी, वो सामान्य बजट अलग से पेश करती थी, लेकिन बार बार एमएलए की मांग पर, विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री इस बात को महसूस किया कि राजस्थान की जो आबादी का 75% हिस्सा खेती पर निर्भर करता है और गांव की आबादी 70% खेती पर आधारित है। अगर गांव का किसान कमजोर होगा, हमारा प्रदेश कमजोर होगा, हमारा गांव कमजोर होगा, और गांव के साथ साथ हमारा शहर भी कमजोर होगा। और हमारा जो जिला पूरा का पूरा ये खेती पर आधारित है। यहाँ किसान खेती से अपना परिवार चलाते हैं और हमारा व्यापारी किसान के साथ जुड़ा हुआ, मजदूर किसान के साथ जुड़ा हुआ। सरकार ने इस बात को महसूस किया और ये बात हमारे घोषणा पत्र में भी थी कि अगर सरकार का मुख्य बन गए तो किसान का अलग से बजट पेश करेंगे, ताकि किसानों को पता लग सके कि सरकार ने कितना पैसा किस दस्ते में सरकार कर रही है। और पहली बार सरकार करने के बाद हमने 14,000 करोड़ के ऋण माफ किए, 14,000 करोड़ के कोऑपरेटिव ऋण माफ किए थे 50,000 तक के, और 6,000 करोड़ पिछली सरकार का माफ किया, वसुंधरा जी की सरकार का, वो भी हमने माफ किया। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, काफी किसान साथी हमारे बैठे हुए कि भारत में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पहले
इस बात को महसूस किया गया और राजस्थान की सरकार ने हमारे जिले की जो सिंचाई की जो प्रणाली थी उस प्रणाली को दुरुस्त करने की सरकार ने कोशिश करी है। जो पिछला बजट था 21 और 22 का, उसमें 3000 करोड़ का फसल फिल्टर के लिए दिया था ताकि गिरी लाइन को और भागड़ा के किसान को कम से कम पूरा पानी इससे मिल पाए। 1200 के आसपास पानी मिल जाए, एक घर में से 4 या 5 जगह पकती मुश्किल से, बाकी किसान जुगाड़ जरूर करके 6-7-8 जगह पकाता है। अब 25 बीघा जमीन में 4-8 जगह पकेगी तो आप कल्पना कर सकते हो कि किसान की स्थिति क्या हो सकती है। और इससे ज्यादा के किसान की थी 2700 क्यूसेक की लहर थी, कभी 1800 क्यूसेक, कभी 1700 क्यूसेक, 800 क्यूसेक के आसपास लॉस होता था। और बार-बार किसान संगठनों से बात की मांग उठाई जा रही थी कि पुरानी जो फिरोजपुर फिल्टर है उसकी मरम्मत हो जाए तो कम से कम 2700 क्यूसेक का हमारा पानी का जो हमारा कोटा तय किया हुआ वो किसान को मिले और गंगा नाल की कम से कम भरपाई कर पाए। तो आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज 20 दिन पहले जब मिला था मैंने उनसे आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी गंगा नाल की सबसे बड़ी पीड़ा है कि पानी की बार-बार कटौती हो रही है और करीब 800 क्यूसेक का लॉस वो खक्काड़ से लेके पंजाब से और खक्काड़ के बीच में खत्म हो जाता हमारा और 2-2.5 से 3 क्यूसेक पीने के लिए पानी के लिए चला जाता है। इसलिए बार-बार किसान को तकलीफ होती है और कई किसानों को 2-3 दिन बारी में पिट चुकी हैं। उनका किस तरीके से हम लोग भुगतान कर पाएंगे, सरकार इस पर विचार करे। आज केंद्र सरकार के माध्यम से जो डीपीआर बनी वो 450 करोड़ की करीब डीपीआर है, जिसमें पंजाब का हिस्सा है और 200 करोड़ के आसपास हमारा हिस्सा है। हमने मुख्यमंत्री का आग्रह किया और मुख्यमंत्री ने आग्रह को स्वीकार करके 200 करोड़ की घोषणा पुरानी फिरोजपुर फिल्टर के लिए की ताकि हमारा 2700 क्यूसेक का पैसा मिल सके। और मैं आपसे निवेदन करूंगा इसके साथ साथ जो भाखड़ा का जो हिस्सा था 3000 करोड़ रुपया हमने पिछली बार दिया था और 70 किलोमीटर की जो है वो रेल लाइन का काम पूरा होगा। बाकी रेल लाइन का करीब 40 किलोमीटर की रेल लाइन की बाकी है, उसमें 483 करोड़ रुपए के आसपास इस बजट में हमने सैंक्शन किया था कि पिछली बार जो बंदी आएगी उसमें वो काम पूरा होगा। करीब 1400 क्यूसेक के आसपास हम कोशिश करें किसान को पानी मिले। हमारी पूरी कोशिश 1400 क्यूसेक के आसपास पानी मिले ताकि हमारे किसान की फसल का हिफाजत हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा इसके साथ साथ कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमने 20,000 करोड़ की व्यवस्था करी है लोन की, 20,000 करोड़ रुपए की। ये ऐसे फैसला मुख्यमंत्री जी का। और लंबे समय तक इस बात की मांग की जा रही थी कि कहीं डीएपी की कमी है, कभी यूरिया की कमी है और मुझे सदन में कहते इस बात की मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि डीएपी इस देश में नहीं बनती, डीएपी बाहर से इंपोर्ट की जाती है। केंद्र सरकार ने डीएपी को खरीदा नहीं, समय से पहले मंगाया नहीं और लंबी लाइन लगी हुई थी डीएपी की और पंजाब के किसान भी हमारे से डीएपी लेके जा रहे थे। केंद्र सरकार ने जानबूझ के इसमें अड़ंगा अटकाया था ताकि सरकार की बदनामी हो और सरकार के खिलाफ वातावरण बने। लेकिन मुख्यमंत्री की सूझबूझ से, हमारे कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया की सूझबूझ से हमारे डीएपी की जो कमी थी उसका समय पर हम लोग किसान को दे पाए और हमारी कोशिश आने वाले समय में एडवांस में सरकार स्टॉक करके डीएपी का और यूरिया का रखेगी ताकि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इतनी बड़ी योजनाएं हैं। अब एक हमने 10 यूनिट का किसान का खेती को बढ़ाने के लिए हमारा सरकार का प्लान है। वो बहुत लंबा चौड़ा प्लान है, मैं आपसे चर्चा करूंगा तो मेरे काफी समय लगेगा। 3 तारीख को मैं विधानसभा में बोलूंगा, सबकी तरफ से आपकी भावनाओं को मैं रखूंगा, तब आप सुनना, आपकी सारी बात में विधानसभा में रखूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ साथ लंबे समय से हमारे जो नरेगा के मजदूर है वो इस बात की उसकी मांग आ रही थी कि सब नरेगा का 100 दिन का काम मिल रहा है। हमारे घोषणा पत्र में ये बात है हम नरेगा के दिन बढ़ाएंगे, पूरा हमने 125 दिन हमने जो बढ़ाया है। और मैं निवेदन करूँ हमारे नगर पालिका के साथ ही बैठे हुए हैं, शहरी क्षेत्रों में इस बात की महसूस की जा रही क्षेत्र में रोजगार गारंटी नहीं दी शहर के क्षेत्र के अंदर। और पहली बार राजस्थान सरकार ने 100 दिन का काम नगर पालिका क्षेत्र में भी किया है। मंडियों में भी 100 दिन का काम हम दे सकते हैं हमारे मजदूरों को, इसका ख्याल भी सरकार में रखा गया है। और केंद्र सरकार को इस बात का भी प्रस्ताव हम भेजेंगे बजट पास के बाद में कि नरेगा की दिहाड़ी को भी बढ़ाया जाए ताकि जो 192 में आ रहा है
उससे मजदूर का काम नहीं चल पा रहा। ये महंगाई का जमाना है, इससे भी सरकार ने कोशिश करी है कि उसकी कमी को पूरा करके किसी मजदूर का ख्याल रखा जाए। क्योंकि कोरोना के दौरान मुझे याद है कि किस तरीके से उद्योग धंधे बंद हो गए थे, फिर भी राजस्थान सरकार ने 3500 रुपए देके उस गरीब की भरपाई करने की कोशिश की, जिसकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी थी। ये हमारी सरकार ने कोशिश करी। मैं आपसे निवेदन करूं कि नरेगा के साथ साथ लंबे समय से बात की मांग की जाती है। हमारे कर्मचारी साथी बैठे हुए हैं, इनकी बहुत बड़ी मांग थी पेंशन की, और ये केंद्र सरकार के माध्यम से जो पेंशन का जो फार्मूला था, उस फार्मूले को बदल दिया गया। इनकी मांग का ख्याल रखकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए जो पेंशन योजना में बदलाव किया है, आप सबकी तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, आपको बधाई इस बात की कि हमारे कर्मचारियों को पेंशन का ख्याल का ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं इसके साथ निवेदन करना चाह रहा हूँ कि काफी डिमांड आ रही थी स्कूलों की। लोगों ने कहा स्कूल हमारे 8वीं का 10वीं करो, और 10वीं वालों ने कहा 12वीं करो। अभी वो सरकार करेगा हमारा स्कूल 12वीं का हो गया। मैं जिस भी गाँव में गया था, मैंने कहा कागज दो, आपका काम तो कागज देने का है, उसके बाद काम मेरा है। और मैं बधाई देना चाह रहा हूँ सरकार को, एक ही फैसले के साथ 3000 स्कूल हमने प्रमोट कर दिए। एक फैसले के साथ में जो 10वीं के जो 12वीं के कर दिए, और जो 8वीं के जो 10वीं कर दिए। और काफी लंबे समय से 50 टीचर की मांग की जा रही थी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, मंगल सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे खंडा के काफी साथी बैठे हुए हैं। एक नौजवान ने ये ज्ञापन दिया कि पंजाबी टीचर की भर्ती नहीं हो रही। मंगल सिंह जी, आपने तो 200 टीचर मांगे थे, मैंने 400 टीचर की भर्ती की सिफारिश कर दी। मुख्यमंत्री ने 400 टीचर की भर्ती की सिफारिश मान ली है। और काफी स्कूलों के अंदर टीचर पंजाबी सब्जेक्ट की मांग की जा रही थी। हमारे दरियावाल सरपंच बेरो कह रहे थे साढ़े पंजाबी मास्टर तक की हुआ, मैंने कहा लगा दिया, आपका पंजाबी मास्टर लगा दिया गया है। अब जैसे विधानसभा का बजट खत्म होगा, जो पंजाबी टीचर की जो डिमांड थी, वो डिमांड को पूरा करेंगे। जब पंजाबी सब्जेक्ट की जरूरत है, वो सब्जेक्ट भी खोलेंगे हम पंजाबी। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की काफी हमने एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट भी खोले हैं, हमने इंग्लिश के सब्जेक्ट भी खोले हैं। और एक और सबसे बड़ी बात थी, जो जन भावनाओं की जो आवाज थी कि पहले गांव में क्या होता था, जो पढ़ा लिखा उसी व्यक्ति को मानते जिसको अंग्रेजी आती थी, बाकी लोग पढ़ा लिखा नहीं मानते थे। ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि साहब अंग्रेजी स्कूल होने चाहिए गांव के अंदर। ये सब बड़ी सरपंच बैठे श्री राम जी, मैंने अपने गांव में अंग्रेजी का स्कूल दिया, मेरा बहुत बार स्वागत किया। और काफी सरपंच तो नाराज हो गए थे। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, जितने सरपंच साहब आए हुए हैं, एक ही गांव में छोटा ग्राम पंचायत 60 के 60 ग्राम पंचायत में अंग्रेजी के स्कूल खोलना मेरी जिम्मेदारी है। 2023 से पहले साधु शहर विधानसभा के 60 के 60 ग्राम पंचायत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। शिक्षा स्वास्थ्य में हमेशा मेरा इंटरेस्ट रहा, और जहाँ स्कूल का कॉलेज की बात है, वह कॉलेज खोलने की कोशिश करेंगे। और मैंने आग्रह किया सरकार से कि कम 1-2 कॉलेज साधु शहर में मिलने चाहिए। अभी मैं बोलूंगा नहीं क्या हो सकता है, 2000 दिन में क्या फैसला होता है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई बड़ी सौगात हमारे विधानसभा क्षेत्र को और मिलने वाली है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। लंबे समय तक इस बात की मांग की जा रही थी कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, वो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण सेवा। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में, छोटा किसान इलाज नहीं करा सकता प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, उसकी व्यवस्था भी सरकार ने करी है। पिछली बार जब बजट था, हमने 2 CSC को प्रमोट किया, 2 CSC बनाई थी, एक 17 जट, एक मिर्जेवाड़ा। और संगठिता के बाहर सब सरपंच बैठे हैं। संगठिता की लंबे समय तक मांग थी, बॉर्डर के आखिरी गांव था, कि हमारे सब सेंटर को PSC बनाया जाए। वो PSC हमने बढ़ा दी। मनियावाड़ी की लंबे समय तक PSC की मांग थी, और 5 सब सेंटर भी हमने खोले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि काफी सरपंच के प्रस्ताव आए हैं। मेरी कोशिश है कि अगर जितनी PSC बाकी विधानसभा मिलेगी, आपको मैं 2-3 PSC फालतू लेके आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए वो PSC का भी मेरे को ध्यान है। और आप सबकी तरफ से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, मन की हृदय की गति से, कि लंबे समय तक साधु शहर के अंदर जो सरकार का हॉस्पिटल था, जिस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हुआ करता था और 100-150 लोग आया करते थे, और एक रेफरल हॉस्पिटल था हमारा साधु शहर का। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था,
और आए दिन हर गरीब व्यक्ति को गंगानगर अस्पताल में जाना पड़ता था और वो बड़े अस्पताल में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसी को जब उसका वजन कम करने के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं हमारे ग्राम पंचायत के लिए इसके लिए हमने प्रयास किया। हमने जूनागढ़ में, हिंदुमल कोट में, भदोही में, मिर्जेवाड़ा में, छपरा जेल के अंदर और लालगढ़ में हमने जो हमारे जो पीएचसी हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करी है। जो सुविधाएं जो उपलब्ध हमारे पीएचसी सेंटर में सारी मिल रही है और मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद दूंगा कि पहली दफा सीएचसी लेवल पे हमारे डायलिसिस की जो व्यवस्था डॉक्टर बैठे हैं वो व्यवस्था सरकार ने कर दी। डायलिसिस की व्यवस्था पहले दिल्ली के अस्पताल में हमारे सीएचसी और पीएचसी लेवल पे होगी। ये फैसला हमारी सरकार ने किया और ऐतिहासिक फैसला हिंदुस्तान के किसी प्रांत में नहीं है कि 10 लाख तक का बीमा और 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज वो राजस्थान में हो सकता है। राजस्थान की सरकार ने फैसला किया है और इसके साथ साथ हमारी दुर्घटना होने पे भी 5 लाख तक का इलाज राजस्थान सरकार मुफ्त करेगी और 835 टाइप की दवाई और 138 टाइप की जांच निःशुल्क राजस्थान की सरकार के हॉस्पिटल में कर रही है। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य के बजट को दोगुना किया गया और करीब करीब 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान नए बजट में किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि राजस्थान का कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो और मुख्यमंत्री जी के निरोगी राजस्थान का जो सपना है वो साकार हो, इसकी व्यवस्था राजस्थान सरकार ने करी है। मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूँ, साधुसर का सरकार का जो अस्पताल था ये सीएचसी में आपने 50 बेड मांगे, 30 से 50 बेड किए गए। उसके बाद ट्रामा सेंटर हुआ, मैंने मुख्यमंत्री से कहा इसको 100 बेड का कर दीजिए ताकि आसपास के जो पंजाब से करीब 250-300 लोग हमारे आते हैं इलाज करा के। मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को माना और आज साधुसर उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। करीब 100 करोड़ रुपए लगे, अस्पताल बढ़ेगा 100 करोड़ रुपए लगे ताकि आसपास के दूर दराज के लोगों को भी दूर जाने की दिक्कत की व्यवस्था करी है। हमने इसके साथ साथ हमारे आसपास के जो ग्राम पंचायत थी उनको इस बात की दिक्कत होती है डीजे कोर्ट के लिए गंगानगर जाना पड़ता था, उसका भी समाधान हमने किया। साधुसर ने डीजे कोर्ट की स्थापना हमने करी है, डीडीओ का दफ्तर हमने खोला, आईटीआई हमने खोली है ताकि पूरे विधानसभा क्षेत्र को हमारे बच्चों को आईटीआई करें ताकि नौकरी का कोई न कोई व्यवस्था करें। ये व्यवस्था भी सरकार ने करी है। मैं निवेदन करूंगा इसके साथ साथ ऐतिहासिक फैसला राजस्थान की सरकार ने कि 2018 से लेकर अब तक हमने करीब 1 लाख व्यक्ति भर्ती किए हैं और जो रिट का पेपर हुआ था बीजेपी के लोगों ने 5 दिन तक विधानसभा में हंगामा किया और बार बार ये कहते कि सीबीआई की जांच कराओ। मैंने कहा 2016 में जब रिट का पेपर हुआ था, पेपर लीक हुआ था, 2018 में पेपर लीक हुआ तो आपने एक भी पर्चा दर्ज नहीं किया किसी व्यक्ति के खिलाफ। हमारे टाइम में हमने जो रिट की परीक्षा कराई करीब 15 लाख बच्चे उसमें बैठे थे और जैसे शिकायत मिली राजस्थान शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को हमने सस्पेंड किया और 40 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ जो बच्चे रिट के पेपर में बैठे थे वो दोबारा से रिट के पेपर में बैठे बगैर फीस के वो 30,000 पोस्ट हमने 62,000 पोस्ट करिए, 62,000 पोस्ट भर्ती हम कर रहे हैं मास्टर की 62,000 और इस साल 1 लाख भर्ती करने का हमारा प्रावधान है। और काफी लंबे समय तक जो हमारे पटवारी थे तो उनको नहरी महकमे में पटवारी थे। अभी मंगल सिंह ने चर्चा करा था नहरी महकमे के 384 पटवारी की भर्ती हो गई है, इंटरव्यू हो गए और हमारे पंचायत सेक्रेटरी ताकि वो सब जो छोटे मोटे जो रोजमर्रा के काम है वो काम भी हमारे इसके माध्यम से पूरे रूप से सरकार काम कर रही है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और पीने के पानी के क्षेत्र में हमारा संकल्प है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का 180 गांव में और 125 गांव में एक भी गरज पानी छूटूंगा जब पीने की व्यवस्था नहीं होगी। साधुसर में 15 करोड़ रुपए का आज से 4 दिन पहले मैंने बजट दिया 15 करोड़ रुपए का और 15 करोड़ का मैंने लालगढ़ में बजट दिया अमृत योजना के माध्यम से ताकि लालगढ़ का 50 साल की पानी की व्यवस्था लालगढ़ के हम लोग करते हैं और साधुसर की करते हैं। मैं अगले शनिवार को आ रहा हूँ, आपके 11 जी 13 जी के संबंध बैठे हुए हैं और सुजोदे वाला तीनों वाटर वर्ष के उद्घाटन की तैयारी करो। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से मैं तीनों वाटर वर्ष का उद्घाटन पे मैं करने आ रहा हूँ और जितने भी वाटर वर्ष के गाँव जितने भी हैं
मैं जिस भी गांव में कह गया हूं, आप निश्चित तौर पर रहे, जो मैंने बात की उसको मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कोटा के लोगों को बधाई देना चाह रहा हूं कि आपका 2,85,00,000 का बजट मैंने कर दिया। कोटा का वाटर वर्क्स में मैं आपके साथ ही करूंगा इसी हफ्ते के अंदर, उसका उद्घाटन करने भी तैयार हूं। सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है, सरकार में कागज बनता है, उसकी सेंक्शन आती है, उसके बाद में उसके टेंडर होते हैं, टेंडर के बाद में वर्क ऑर्डर होते हैं, इसमें समय लग सकता है। पंचायत का चुनाव हो गया था, काम कुछ दिन डिले हो गया था। डिले होने का मतलब ये थोड़े वो काम तो रुक गया। जो बात मैंने आप लोगों के बीच में आपके गांव में जाके मैंने कही है, वो काम कभी बंद नहीं होगा। जो कह के ना वो निश्चित तौर पर मैं पूरा करूंगा, निश्चित रही इस बात करिए। पीने की पानी की व्यवस्था काफी ढाणियों की शिकायत मेरे पास आ रही है, मेरे ढाणियों में पानी तो नहीं जा रहा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 5 किलोमीटर ढाणियों की तो वहां भी पाइप में दूंगा, एक पैसा नहीं लगने दूंगा, आपका भाई पैसा नहीं लगने दूंगा, वो भी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन काम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लोग काम का समय निकल गया, लेकिन दोबारा से जो विकास की गति हमने उसको शुरू किया है। इसके साथ साथ हमारे सड़कों को जो है, हमारे प्रधान जी बैठे हैं यहाँ, लखा करा जो गल कर रहे, जो करने की कोई चिंता रीजन है। हमारे प्रधान जी बैठे हैं सुंदरपाल सिंह जी, मैं उम्मीद कर रहा था कोई फोटो का गुलदस्ता ले गए, 100 करोड़ की सड़क फ्री फंड में ले गई है। इंदुमल कोर्ट में 100 करोड़ रुपए की सड़क, गंगानगर से लेकर इंदुमल कोर्ट की 100 करोड़ की लागत से नई सड़क बन रही है, ताकि आने जाने हमारे 15-20 लोग मखन के गांव के बीच में से निकल के 100 करोड़ की सड़क, छोटी सड़क नहीं है। 120 करोड़ की सड़क साधु संसद से यहाँ तक, और करीब 27 करोड़ की सड़क साधु संसद पक्का सारना तक, और हमारी जितनी मिसिंग लिंक है 10 करोड़ की सड़कें मैं चिन्हित करके सारे गांव, सारे आपके जो कनेक्टेड रोड मिसिंग लिंक का मैंने प्रस्ताव सरकार को दे दिया। मैं इसके साथ साथ नगर पालिका क्षेत्र के साधुसर नगर पालिका क्षेत्र के लालगढ़ के करीब 10-10 करोड़ के प्रस्ताव सड़कों में मैंने दिए। 10-10 करोड़ की सरकार में आपके पास सड़कें नहीं है, मेरे पास पैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जितनी सड़क है नगर पालिका क्षेत्र की, जितने गांव की मिसिंग लिंक है, उसके प्रस्ताव मैंने देख के मुझे बैठे हैं। सदुल से मदीना तक की सड़क लंबे समय तक आपकी मांग जो की रही थी, मैं उसका उद्घाटन 15 मार्च की बात करने आऊंगा आपसे। और काफी समस्या लोगों को आगे रास्ते नहीं मिल पा रहे थे, और केंद्र सरकार तो इसको बंद करने की तैयारी कर रही थी। अगर ये 5 स्टेट के चुनाव नहीं होते, हो सकता है कि राजस्थान सुरक्षा की केंद्र सरकार इसको बंद भी कर रही थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का इस व्यवस्था को जारी रखा उन्होंने, और जिन लोगों के नाम नहीं जुड़े उन लोगों का नाम हम जोड़ेंगे। और मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाह रहा हूँ, काफी किसानों को दिक्कत आ रही थी कि सब कर्जे माफी के दौरान हमारे कर्जे माफ नहीं हुए, जमीनों की कुर्क की जा रही है। राजस्थान सरकार ने संविधान में बदलाव करके सीपीसी की धारा में 60 में और 5 एकड़ तक जमीन का जो कानून था वो हमने पिछले 30 नवंबर को पास कर दिया था, लेकिन राज्यपाल महोदय ने उस कानून को 15 महीने दबाए रखा। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा, महामहिम ने इस कानून को दबाए रखा, लेकिन सरकार के दबाव के बाद, मुख्यमंत्री जी के दबाव के बाद उस कानून को पास करके दिल्ली भेजा गया, और दिल्ली से जैसे दस्तखत होगी वो कानून बन जाएगा। 5 एकड़ की जमीन किसी किसान से अब नीलाम नहीं कर सकती सरकार, ये फैसला आपने किया, कोई भी कर नहीं सकती है। ये किसान के पक्ष की बात है, और मुझे इसके साथ साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने पहली दफा जो केंद्र सरकार का जो बजट है, अगर आपने देखा हो बजट, उसमें 25,000 करोड़ रुपए नरेगा का कम कर दिया गया, 25,000 करोड़ रुपए। और ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा नरेगा जो है वो गड्ढा है, ये गड्ढे की नरेगा, ये बंद करने का प्रयास करें, 25,000 रुपए राशि कम कर दी नरेगा में, और हमने 125 दिन बढ़ाया इसमें। और इसी सरकार ने एमएसपी का जो मसला था, एमएसपी का सोचा, एमएसपी 190 करोड़ की व्यवस्था की, एमएसपी को बंद करने की तैयारी करे केंद्र सरकार। और हमारे जो 3 कृषि कानून थे जो केंद्र सरकार से समझौता हुआ था, एमएसपी के भी कोई चर्चा ही नहीं इस बात को लेकर। सरकार ने एमएसपी की कम कर दिया, लेकिन राजस्थान सरकार ने तय किया हुआ है, हम किसान की एमएसपी पे जो फसल है, हमारा किसान के साथ वायदा, हमारा कमिटमेंट है, हम एक दाना किसान का एमएसपी को खरीदेंगे। हमारी सरकार का कमिटमेंट राजस्थान सरकार का, हमने वायदा किया हमारे घोषणा पत्र में कि किसी प्रकार किसान के एमएसपी का जो मसला है उसको हम कहीं कम नहीं होने देंगे। और मैं निवेदन करूंगा इसके साथ साथ ऐतिहासिक बजट के अंदर एक भी पैसा टैक्स कर नहीं बढ़ाया गया, एक सिंगल पैसा कम बात नहीं है। उसके बावजूद भी सड़कों के मामले में, पीने के पानी के मामले में, किसान के खेती के पानी के मामले में, नौजवानों की नौकरी के मामले में सरकार ने व्यवस्था करी है। और इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए
सुरक्षा के लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था पुलिस की व्यवस्था करने की काम करी। और मैंने सरकार से ये भी आग्रह किया है कि जो पानी की चोरी होती है हमारे गंगा कैनाल के ऊपर, उसके लिए अलग से थाने का प्रावधान करे, अलग से प्रावधान करे ताकि किसान का पानी बचे, उसका हक का पानी मिले। इसकी व्यवस्था भी मैंने सरकार से आग्रह किया, निश्चित तौर पर सरकार उस पर अमल करेगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, आज जो ऐतिहासिक फैसले बजट के ऊपर ह्यूमन कोर्ट के रोड का सड़क का, फिरोजपुर फीडर का, साधु सर के सरकार के अस्पताल का, हमारे पीने के पानी की व्यवस्थाओं का, हमारे पालन आदि योजनाओं का, हमारे पेंशन की व्यवस्था का, हर वर्ग को इस सरकार ने कुछ ना कुछ दिया। सरकार ने वो जो वायदे हमने घोषणा पत्र किए थे 70% के पास हमने वायदे पूरे कर दिए, 70% के आसपास हमने वायदे पूरे किए हैं। ये एक बार सरकार जो वायदा किया था पूरा करे जनता का, हमारा फर्ज बनता है कि जो वायदे जनता के सामने कोई करें उसको पूरा करें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, केंद्र सरकार की नीति किसान मालूम नहीं रही है, व्यापारी मालूम नहीं रही है, गरीब मालूम नहीं रही है। हमारे मेरे व्यापारी साथी बैठे हुए 17 तारीख का एक आदेश केंद्र सरकार का, आपने बड़ा बदल नहीं पड़ा। वो एपीएमसी का वो मंडियों को बंद करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। और ये देखा गया ई पोर्टल के हिसाब से आपके पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब नहीं पड़ा तो पढ़ने ठीक से क्या लिखा हो उसके अंदर। हम विधानसभा में उसका विरोध करेंगे और मेरे सरकार के लिए सरकार के धारा मैंने नोटिस की सरकार को दिया है, इस पर चर्चा कराई जाए और व्यापारी के हित की हिफाजत सरकार करे, ये व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे श्रीराम जी बैठे हैं, श्रीराम जी आपकी गाजर मंडी का मसला भी मैंने लगा रखा है। जिस दिन मैं बोलूंगा तो आप टेलीविजन खोल के देखना, आपकी बात में मैं गाजर मंडी का हम रखेंगे, आपका करने के लिए जा रहे हैं, हम करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाड़ा के काफी जोर से हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर खाड़ों की बहुत बड़ी समस्या थी, पिछली सरकार ने खाड़े नहीं बनाया है। 2017 में सीटी का डिपार्टमेंट बंद हो गया था और जो सीटी में जो पैसा दिया गया है वो पैसा राज्य सरकार ने दिया है। डीगू का भुगतान केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, उसका भुगतान भी राज्य सरकार कर रही है। लेकिन मैं आश्वास कर रहा था हमारे किसान साथियों के साथ में 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान राजस्थान सरकार ने कर दिया, आपका एक भी खाड़ा नहीं रहेगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति संवेदनशील है, हमारे मजदूरों के प्रति संवेदनशील है, व्यापारियों के प्रति संवेदनशील है, नौजवानों के प्रति संवेदनशील है। निश्चित रहिए, निश्चित तौर पर रहिए, जो वायदे हमने जनता के साथ किए हैं। ये जो बजट है, आए दिन बजट में क्या होता है कि बजट में घोषणा होती है, बजट की घोषणा पूरी नहीं होती। लेकिन ये पहली सरकार 70% वायदे बजट में जो घोषणा की वो पूरी कर दी गई है। अभी सरकार के 2 साल बचे हुए हैं और एक बजट सरकार का होना है। अगले बजट से पहले जो घोषणा सरकार ने की वो सारी की सारी पूरी हुई और बराबर पे आएंगी सारी की सारी चीजें। और पहली बार पंचायत हेडक्वार्टर पे हमारे आवारा पशु जो बहुत भारी समस्या दे रहा है, नंदी सारा का प्रावधान किया सरकार ने, नंदी सारा का प्रावधान किया और 1,27,27 लाख रुपए प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर में देने का फैसला किया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा किसान साथियों के साथ में क्या पंचायत में प्रस्ताव बना बुझाए ताकि हमारा पशु जो किसानों की समस्या है उससे कोई ना कोई समाधान कर सके। निश्चित तौर पर हमने हमारा पशु बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उससे समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसे साथ मैं निवेदन करूंगा कि काफी गाँव में गौशाला बनी है, गौशालाओं के चारे की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हमारे जो गौशाला चला रही है संस्थाएं, हमारी ग्राम पंचायतें चला रही है, वो अपने हिसाब से गौशाला चला रही है। सरकार ने गौशाला के अनुदान की राशि को भी बजट में बढ़ाया, गौशाला के अनुदान राशि हमने बढ़ा दी है ताकि उसको मोहताज नहीं होना पड़े, हमारे पशु भूखे नहीं रहे, इसकी व्यवस्था भी सरकार ने करी है। एक बहुत बड़ी समस्या थी, बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और हमारी सरकार आज 23,000 मेगावाट यूनिट पैदा कर रहे हैं। जब पिछली बार सरकार ने वसुंधरा जी की मात्र राजस्थान के अंदर 17,000 यूनिट बिजली पैदा होती थी, उसमें भी 3 टर्बाइन पावर प्लांट बंद कर दिए गए थे और 1,20,000 करोड़ का घाटा था, हमारा 1,20,000 करोड़ का घाटा था। उस घाटे की भरपाई करिए और 23,000 मेगावाट बिजली और 50 मिनट तक बिजली फ्री गरीब आदमी को और उसके बाद में 150 यूनिट तक का अनुदान दिया है। और मैं आपके सबके बारे में मुख्यमंत्री पद में बोलूंगा, मेरे को 50 को फुल यूज करे, कम से कम फुल यूज करे, इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाले। निश्चित तौर पे ये बिजली का भार क्यों, बिजली क्यों महंगी हो गई? तो पिछली सरकार ने बिजली पैदा तो नहीं करी, 11 रुपये यूनिट में बिजली
खरीदी गई अपने दोस्तों से मौजूदा जी, इसलिए बिजली महंगी करनी पड़ी। और 1,20,000 करोड़ का घाटा कम घाटा नहीं होता, और हमें 4 लाख करोड़ का घाटा देके गई थी सरकार। 4 लाख करोड़ का घाटा, 50 लाख खाली था तनख्वाह देने के लिए पेंशन नहीं थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे विधानसभा में कि राजस्थान सरकार ने जो वायदा किया था बिजली पैदा करने का, उसके हिसाब से बिजली पैदा करी है। मैंने कहा आपको 17,000 के आसपास छोड़ के 23,000 कर दिया। और आप तो सूरजगढ़ के थर्मल पावर प्लांट को बेचने की तैयारी आप लोगों ने करनी थी, आपने छपड़ा का थर्मल पावर प्लांट था उसको बेचने की तैयारी करनी थी। लेकिन हमारी सरकार ने ये तय किया कि किसी की कीमत पे ना सूरजगढ़ का थर्मल प्लांट बिकेगा, ना छपड़ा का थर्मल प्लांट मिलेगा, जबकि हम और सौर ऊर्जा के माध्यम से हम जमीन में रियायत देके हम सौर ऊर्जा के माध्यम से और बिजली पैदा करेंगे, ताकि राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर बने। इसकी व्यवस्था सरकार करेंगे और हमारे काफी खिलाड़ी साथी बैठे हुए हैं। पहली बार राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अलग से खेल अकेडमी की घोषणा की गई है। जैसलमेर में हमने हैंडबॉल की खेल अकेडमी घोषी है, डूंगरपुर में तीरंदाजी की, और गंगा में अलग से एथलेटिक्स की अकेडमी और अलग से अकेडमी बन रही है एथलेटिक्स की, और इसके साथ साथ मिनी सेक्टर की सरकार ने घोषणा करी है। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार ने 2% कोटा जो नौकरी में वो स्पोर्ट्समैन का रखा गया है। जो ओलंपिक मेडल है, जो स्टेट मेडल, जो एशियन गेम्स है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, सबके लिए अलग अलग प्रावधान किया है। और ये पहले सरकार ने गारंटी की है जो खिलाड़ी जो मेडल जीत के आएगा राजस्थान सरकार उसकी नौकरी का प्रावधान राजस्थान सरकार करेगी। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव के बच्चे काफी इस मामले में स्पोर्ट्स में ध्यान रखते हैं। और इसके साथ साथ जिस ग्राम पंचायत में जिस ग्राम पंचायत जमीन उपलब्ध होगी, हम 1-1 करोड़ रुपए फिल्म स्टेडियम के लिए भी दे सकते हैं। मैं देखूंगा कि ग्राम पंचायत में स्टेडियम बन सकता है। हम कोशिश करेंगे हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2-4 ग्राम पंचायत में फिल्म स्टेडियम बने, ताकि बच्चे हमारे खेल के लिए जो खेलना चाहते हैं तो इनकी कोई ना कोई व्यवस्था सरकार करे। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने इसके साथ साथ जो बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या थी, 24 घंटे बिजली की थी। 2023 से पहले हम 24 घंटे बिजली का प्रावधान भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 2,85,000 कनेक्शन जो बाकी बड़े हुए ट्यूबवेल के, वो भी 2 साल के अंदर आपको कनेक्शन दे देंगे। ये भी हमारा वायदा आप लोगों के सामने, ये भी बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि 2023 से पहले जिस भी व्यक्ति ने अप्लाई किया ट्यूबवेल का कनेक्शन, उसकी व्यवस्था भी राजस्थान सरकार कर रही है। हम बिजली और पैदा करेंगे। और लंबे समय तक किसान जो वेट कर रहे थे बिजली के कनेक्शन का, उसकी व्यवस्था भी राजस्थान सरकार कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो जितने हमारे विभाग हैं, आज 22 विभाग हैं, 22 विभाग में सरकार ने हर विभाग को कुछ न कुछ दिया है और आपकी आशाओं के हिसाब से बजट बना है। और इस बजट का हमें स्वागत करना चाहिए। आप सबकी तरफ से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हमने मांगा आपने वो दिया। आपने नए स्कूल दिए, नए कॉलेज दिए, नई सड़कें दी, नए अस्पताल दिए, और नई इसके साथ साथ हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हमारी ITI की तरफ डिमांड थी, वो ITI साधु सर में सहयोग उसके एडमिशन गंगानगर में स्टार्ट हो गया। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि गंगानगर में 2 सरकारी ITI है, अभी क्लासेस गंगानगर में लगी, आप लोग एडमिशन कराएं और निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। अगर इंजीनियर करें तो इसमें नौकरी मिले नहीं मिले, लेकिन ITI की इस बात की गारंटी जो बच्चा ITI करने जाए सरकार ने नौकरी है उसकी व्यवस्था करेगी। आप ज्यादा से ज्यादा जो बजट का जो मुख्य जो बजट की बातें हैं वो अखबार के माध्यम से आपने पढ़ रखी होगी, अखबार के माध्यम से पढ़ रखी हो। और ऐसा बजट जो बगैर टैक्स का बजट है, और सारे विकास के काम चल रहे हैं, वो विकास के काम चल रहे हैं, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। जिन गाँव में जो छोटे मोटे विकास के काम जो मेरे पास कागज आए हैं, आप निश्चित तौर पर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ तो जो आपके आशीर्वाद पंचायत समिति के चुनाव में आपने बढ़ाए रखा, आपने विधानसभा चुनाव में मेरे बढ़ाए रखा, मुझे 2 आपके चुनाव बढ़ाया। मेरी मंशा थी कि मेरे बच्चे की शादी की 23 जनवरी में कोरोना की वजह से आपको याद नहीं कर पाया। मेरी मंशा था सबको याद करूँ, सबको याद नहीं कि जैसे हाथ थोड़े ठीक होंगे, जय परिक्रमा आपको खाने के लिए बनाऊंगा, मैं नेतागिरी करने के लिए नहीं बनाऊंगा। मैं काफी लोगों को शिकायत कर रही है कि सब तो दस्ते निकलने के लिए जाकर पैसे बचा ले, मंगली के पैसे नहीं बचाए। मैं MLC का अगर 100 बंदे लगे रहते हैं तो मेरे आधार से समझा ऐसा करके मैंने ज़्यादा मैं जरूर बुलाऊंगा मैं और सबको याद करूंगा। एक बार पुणे में आए सभी साथियों का कि आपने
इतना भारी मेरा स्वागत किया, अपना समय आप निकाल के काम का समय अपनी दूर दराज से आप आए हो और मेरे पे आपने विश्वास कर लिया, आशीर्वाद मेरे पे भाई रखना। जनता तो माई बाप है, फैसला आपने करना है। एक तो वो विधायक के चलते आप हाथ पकड़ लेते हो, यहाँ लोग गाड़ी दे देते हैं, फैमिली भैया मिला आपने बढ़ाया, आपका हक भी है। पहला अधिकार साधु सर की जनता का है, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का अधिकार है। एमएलए कोई परमात्मा नहीं होता, एमएलए आपका सेवक है। आपने 5 साल की चौकीदारी सौंपी है। मेरा फर्ज है विधानसभा में और विधानसभा के बाहर जितने भी जो मदद हो सकती है मैं मदद करने की कोशिश करूँ। कुछ दिन पहले एक जान सभा था अखबार में कि साधु सर का विधायक नशे का सौदागर हो गया, थोक का व्यापारी हो गया। मैं वक्त कहना नहीं चाह रहा था, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपना विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मुझे वो भी समय याद है कि 2013 से 18 के बीच में साधु सर नशे की मंडी हुआ करती थी। ये आप ही के लोग थे सारे जो नशे का काम करते थे। अब आपको तकलीफ हो रही है, वो जेल जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है, उनके छापे पड़ रहे हैं, उनके काम धंधे बंद हो गए हैं और आप साधु सर के विधायक के लिए साधु सर का नशे का व्यापारी हो गया। ये तो साधु सर के लोग जानते कौन नशे का व्यापारी है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। सोचने से पहले अपने गिरबान में झाके दूसरे के घर में पत्र फेंकने से सोचते हैं घर के दरवाजे में शीशे के होते हैं, तो आपका ध्यान रखते हैं। एक बार पुणे मैं सारे आए हुए हमारे नेताओं का, सारे साथियों का, हमारी माता बहनों का, सब डिपार्टमेंट के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना स्वागत किया और आप सबकी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे को इसी तरीके का आशीर्वाद बनाए रखे। और 3 तारीख को मैं विधानसभा में बोलूँगा, आपकी मांग को निश्चित रूप से बोलूँगा, पहले टीवी खोल के रखना, आपका विषय आपकी लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। और मैंने चुनाव में भी कहा था 1 दिन मुझे देना, 5 साल में दूंगा। और साधु सर का नंबर भी है विधानसभा का विकास के मामले में साधु सर 2023 से पहले नंबर 1 पे रहेगा। इस आशा विश्वास के साथ आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।